अब देखिए इस तरह से गैर जवाबदेह बयान जो है नेताओं को शोभा नहीं देता है। अब कल कोई कहे कि चावल दाल गेहूं महंगा हो गया है तो कहेंगे कि खाना छोड़ दीजिए, ये कोई जवाब नहीं है। आप जो है कहिए कि हाँ भाई बीच बीच में मौसमी फसल है, कभी कभी दाम बढ़ जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए इस्तेमाल में, तो एक बात समझ में आती है। अब सीधे आप कह रहे हैं सरकार ने दूसरी तरफ जो प्याज जो बाहर भेजा जाता था, एक्सपोर्ट होता था, उस पर 40% का ड्यूटी लगा दिया है। अब नतीजा ये हुआ है कि मैंने स्थानीय बाजार में, देसी बाजार में प्याज का दाम जो है धड़ाम से नीचे आ गया है। अब किसान जो है परेशान हैं, उनको लग रहा है कि साहब दाम में जो गिरावट आई है, उस गिरावट के चलते हमारा जो लागत है प्याज पैदा करने में, वो लागत भी जो है नहीं निकलेगा। अब उसके चलते उन लोगों ने हड़ताल कर दिया है। कई जगह प्याज का बाज़ार जो है बंद है, और ख़ास करके नासिक का जो इलाका है जहाँ देश में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है, वहाँ उन लोगों ने बंद किया है। इसलिए इस तरह का बयान देने के पहले नेताओं को ज़रा सोचना चाहिए कि साहब हम जो बोल रहे हैं उसका असर जो है, उसकी प्रतिक्रिया किस तरह की होगी। रजनीकांत फिल्म स्टार हैं, वो पिछले दिनों यूपी गए थे, योगी आदित्यनाथ का पैर छुआ था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, ट्रोल हुआ, बहुत सारे सवाल उठे। उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि मैं छोटे बड़े की बात नहीं है, वो योगी हैं, सन्यासी हैं, इसलिए मेरे स्वभाव में कि उनका पैर छुए। अब देखिए रजनीकांत जी बहुत बड़े कलाकार हैं, अभी भी इस उम्र में भी उनकी फिल्म जो है जेलर नाम से बनी है, उसको लेकर के काफ़ी उनका ग्राफ जो है पहले से ही ऊपर था और भी ऊपर गया है। अब वो जब योगी आदित्यनाथ का पैर छू रहे थे, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये गेरुआ वस्त्रधारी आदमी जो है वो साधु सन्यासी नहीं है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और एक पार्टी का नेता है, और ऐसा नेता जो समाज में नफरत जो है फैलाने का काम करता है, उस तरह का जो है गेरुआ वस्त्रधारी है। इसलिए उनका जो तर्क है उस तर्क के साथ हम सहमत नहीं हैं। वो बड़े कलाकार हैं, तमिलनाडु वगैरह या दक्षिण के इलाके में उनका फैन क्लब जो है उसके काफ़ी सारे मेंबर हैं। इनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है प्रयास करती रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी रही है। वो कुछ करते हैं, उनका जो फैन क्लब है, उनको आदर्श मानने वाले जो लोग हैं, उन पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, आप व्यक्तिगत आदमी नहीं हैं, आप सार्वजनिक आदमी हैं, और आप सार्वजनिक रूप से कोई व्यवहार करते हैं, उसका अनुकरण करने वाले लोग भी बहुत आपके अंधभक्त होंगे। इसलिए उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के साथ हम सहमत नहीं हैं। सोमवार 21 अगस्त को लोंगोवाल में पंजाब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के दौरान कथित तौर पर एक 70 वर्षीय किसान की मौत हो गई है। हाल ही में राज्य में आई बाढ़ से राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसको लेकर मुआवजे की मांग को लेकर ये लोग चंडीगढ़ जा रहे थे। अभी पंजाब में इस तरह की पहली घटना नहीं है। अब किसान जा रहे थे चंडीगढ़, उनको आप जाने दीजिए, वहाँ जहाँ रोकने की जगह है राजधानी में वहाँ रोक करके उनसे बात कीजिए। और ये मांग जो है अनुचित मांग नहीं है। बाढ़ की वजह से हमारा फसल बर्बाद हुआ, हमारा लागत जो है डूब रहा है, कोई कहीं से कर्जा लिया होगा, कहीं से पैसा लिया होगा, तब जा कर के खेती में जो इनपुट्स है उसको लोगों ने लगाया होगा। अब उनके सामने भाई ये है कि हमने जो मैंने खेती में इन्वेस्ट किया है, लगाया है पैसा, अब बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गया, अब निकलेगा कैसे। तो किसानों की ये चिंता है, वाजिब चिंता है, और अपनी चिंता को प्रकट करने के लिए वो जा रहे थे राजधानी में। उनके साथ आपने मारपीट किया, एक आदमी मर गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, पंजाब की सरकार से और दिल्ली की सरकार से, कि जो मृतक है उसके परिवार को समुचित मुआवजा जो है दिया जाए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में मुस्लिम धार्मिक नेताओं के एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि राज्य में मुसलमानों के लाभ के लिए उनके प्रशासन द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर प्रकाश डाला और इमामों के लिए मासिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने हिंदू पुजारियों के लिए भी इसी तरह की वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी कि उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं।
देखिए वो तो दोनों को किया है, पहले से ही चला आ रहा है, कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। 500 रुपये का इजाफा जो है किया है संस्कृत के शिक्षकों को भी और जो इमाम हैं उनको भी, ये दोनों को किया है। और जहाँ तक सवाल है 6 महीना का है, ये तो सब लालू यादव का भी बयान आया है कि अगला जो 15 अगस्त होगा उसमें झंडा हम लोग फहराएंगे, मतलब मैंने जो इंडिया गठबंधन है उसके लोग जो है फहराएंगे। ये अंतिम जो है मैंने 15 अगस्त था जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया, झंडा फहराया, ये अंतिम था। लोग बोल रहे हैं, अब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपना अपना जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी या उनके पार्टी के लोग जो है इंडिया गठबंधन पर व्यंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी तरह से इंडिया गठबंधन के लोग भी उन पर बोल रहे हैं। तो ये राजनीतिक बयान है। असम सरकार ने सोमवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर राज्य में बहुविवाह विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। जब एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि राज्य विधायिका ऐसा कानून बनाने में सक्षम है जिसके लिए विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। 11 सितंबर से आने वाले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्विटर पर जनता से प्रस्तावित कानून पर अपने सुझाव भेजने की अपील की है। देखिए जानकारी नहीं है, मैंने हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को तो पहले ये जानकारी देनी चाहिए कि आसाम में बहु विवाह का कितना प्रभाव है समाज में। कई जगह इस तरह का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट जो है बताता है कि 1 से अधिक शादी कितने लोगों ने की है। बहुत ही एक छोटा में भी छोटा जो है आबादी के लोग हैं जो 1 से ज़्यादा शादी करते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। एक बीबी और एक बीबी से जो पैदा होते हैं बच्चे, उनको खिलाना पिलाना, उनको शिक्षा दीक्षा देना, एक अच्छा नागरिक बनाना, इसमें लोगों की हालत जो है ख़राब रहती है, बाप लोग किए रहते हैं। तो 1 से अधिक शादी का सवाल जो है वो अपवाद में ही कहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि वो ये आंकड़ा पेश करें सरकार की ओर से सर्वे करा करके कि 1 से अधिक कितनी शादियां वहाँ हो रही हैं। इसके पीछे भी छुपा हुआ एक कम्युनल एजेंडा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो है वो वही राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, एक ही सहारा है कम्युनल एजेंडा, उसी के आधार पर ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। इस तरह का मैंने समाज में नफरत फैलाना जो है ये अच्छी बात नहीं है। जमीयते उलमा हिंद ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को, खासकर जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। अध्यक्ष जो है मौलाना अरशद मदनी ने वसीम खान के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की, जिसमें मॉब लिंचिंग में मारा गया था। मैंने जो मॉब लिंचिंग है, मॉब के जरिए, भीड़ के जरिए हत्या है, ये तो सीधे के सीधे जो कानून है देश का उसका उल्लंघन है, उसको अंगूठा दिखाना है। और ये प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है। मॉब लिंचिंग के शिकार मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावे भी आप देखिएगा कई इलाके हैं जहाँ ये कह के कि साहब चुड़ैल है तो फलाना है, उस तरह से जो हत्या की जाती है। तो ये अकेले मुसलमानों की समस्या नहीं है। जो वातावरण देश में बना है उसमें माने मदनी साहब का चिंतित होना स्वाभाविक है। उस चिंता के साथ हम भी अपनी चिंता जोड़ते हैं और ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में चिंता प्रकट कर चुका है कि भारत सरकार को इस मामले में कानून बनाया जाना चाहिए और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। और कैसे जो है इस तरह इसको रोका जाए, जन जागृति के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए। छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है उसमें लोग हत्या कर दे रहे हैं, मोबाइल चोरी हो गया इसके आरोप में हत्या कर दे रहे हैं। ये रोग जो है बढ़ता जा रहा है समाज में, जो चिंताजनक है।